टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एपी शर्मा स्पीच में। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं मंगल भवन आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मेरे लिए यह असीम गौरव का विषय है कि आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज मैं अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिस देश में पैदा होना ही हम सब के लिए बेहद अभिमान का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस हिंदुस्तान में जन्म लूं। हिंदुस्तान वो भूमि जिसके स्वाधीनता दिवस के दिन आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर ईश्वर ने मेरे लिए कुछ किया तो वो सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस धरती पर जन्म लूं। क्योंकि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत तो एक भाव है। भारत हमारे आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है। भारत देश नहीं, भारत हमारे प्राण है। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत वो देश जहां अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलते रहती हैं, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती जो इस देश की है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7500 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक देश जहाँ पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहाँ पे लगभग 22 वैधानिक और 844 उपभाषाएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसमें 3 रंगों का समागम है, केसरिया, श्वेत, हरा, और उसके बीच में हमारी उन्नति, हमारी प्रकृति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र जिसमें करीब 24 तिल्लियां हैं। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और वायु सेना जो इस देश की रक्षा के लिए इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर तक मुस्कुराते हुए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। इस देश की रक्षा करने के लिए शायद वो सैनिक भी हमसे कहते होंगे, दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए, वतन पे मर के हम दिखाएंगे, आप बस जीकर दिखाएं वतन के लिए, आप बस जीकर दिखाएं वतन के लिए। 15 अगस्त 1947 जब लाल किले के प्राचीर से फहरा हमारा तिरंगा झंडा। 15 अगस्त 1947 जब हम सब ने आजादी की सांसें ली। 15 अगस्त 1947 जब इस देश ने गुलामी की बंधनों से मुक्ति पाई। 15 अगस्त 1947 जब हिंदुस्तान बना। 15 अगस्त 1947 जब हमने ये सपना देखा कि हम इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बनेंगे। आज हमें गर्व है कि हम इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्से हैं। हमें गर्व है कि आज ये स्वतंत्रता दिवस हमारा सारा देश बहुत खूब के माध्यम से धूमधाम से मना रहा है। ये दिवस उत्सव है, ये दिवस शहीदों को याद करने का दिन है। जब मुझे एक कवि की 2 लाइनें याद आती हैं, मैं आपके सामने समर्पित करना चाहूंगा। वो क्या खूब लिखते हैं, अंधा चकाचौंध का मारा, जाने क्या इतिहास बेचारा, जला अस्थियां बारी बारी, छिटका जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस पर अपने मुल्क को प्रणाम करें और उन शहीदों को याद करें, और ये साथ में यह वचन लें कि आजादी की ये सांझ सदा सौभाग्यवती रहेगी। आजादी की इस चुनर में अगर चटक बनाने के लिए हमारे खून के कतरे कतरे शामिल हो जाएं, तब भी हम इसे जिंदा रखेंगे और हम याद रखेंगे वो कौल, वो वचन जिसके लिए कभी हमारे शहीदों ने ये सोचा था, इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी किला 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई।
हमारा वो देश जहाँ पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। हमारा वो देश जहाँ चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने फांसी पे चढ़ने से पहले अपनी उम्र नहीं देखी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गोली खाने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके परिवार में कौन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आंदोलन करने से पहले यह नहीं सोचा कि उनके बाद उनके परिवार का इस देश में क्या होगा। शायद नहीं, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनका परिवार भी फूट फूट के रोकर कहता होगा कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मगर हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। ये देश सिर्फ देश नहीं है, ये देश हमारी आत्मा है। इस देश के 125 करोड़ जनता को शायद मैं यही कह सकता हूँ कि वो खून क्या हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वो खून क्या हो किस मतलब का आ सके जो देश के काम न हो। लेकिन साथ में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, बहुत खूब के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने प्राण दे दिए इस देश को आजाद कराने में, परंतु आजाद देश के लिए आखिर हमने क्या किया? हम सब चाहते हैं कि ये देश हमारे लिए कुछ करे, मगर हम इस देश के लिए क्या करते हैं? हमने इस देश के लिए बस यही किया है कि कभी सलमान की बालों, कभी कैटरीना की गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। मैं इस देश के तमाम युवा वर्गों को कहना चाहता हूँ, चाहे बालों पे मरो या गालों पे, मगर सबसे बड़ी और सबसे पहली जो चीज है वो है हमारी राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र की वंदना से बड़ा कुछ नहीं होता। आप जिस देश में रहते हैं उसके प्रति भावनाएं तो प्रकट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देश आप हैं, ये देश मैं हूँ। आप भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान है और मैं भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान हूँ। और हिंदुस्तान के प्रति जब भावना जागृत होती है तब उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता कि इस दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। हम सबको देश के प्रति यह भावना होनी चाहिए कि काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी में जन्मे कभी उसके भी काम आए। हर शाम को दुआ है रब से देश के लिए खुद को कुर्बाकर काश मेरा भी शहीदों में नाम आए। और अंत में मैं बस यही 2 लाइन कहना चाहूंगा, न सरकार मेरा है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।